राहुल आगे होगी अब तो स्क्रीन। तो हम लोग बात कर रहे थे अनऑर्डर लिस्ट की। तो अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास तीन तरह की है। पहला है डिस्क, जो कि ये बुलेट है। बाय डिफॉल्ट जो होती है ये बुलेट लग के आएगी, जिसको कि डिस्क नाम दिया गया है। अगर आप डिस्क नहीं देंगे तो भी यही लिखा आएगा, और डिस्क देंगे तो भी यही लिखा आएगा, यही बुलेट लगेगी। उसके बाद है स्क्वायर, और उसके बाद है सर्कल। तो ये तीन तरह की हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। स्क्वेयर, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। बाय डिफॉल्ट जो आती है हमारे पास वो डिस्क आती है। उसके बाद स्क्वायर है, अगर हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर हम उसको सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सर्कल। तो ये तीन तरह की अनऑर्डर लिस्ट है। दिखा? अब उसको कैसे क्या करना है, जो हम लोगों ने ओ एल वाला काम कर रखा था, मैंने वहां से उसको कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। कुछ नहीं करना है, जहां पे ओ एल लिखा था वहां से यू एल कर देना है। ओ को हटा के यू कर देना है, यू एल, और यू एल को बंद कर देना है। ओ एल, ओ एल को हटा के यू एल करना है और यू एल को ही बंद कर देना है। तो ये जो है लिस्ट बन जाएगी अनऑर्डर लिस्ट। अब इसको मैंने सेव किया। आउटपुट में चलते हैं। तो देखो लिस्ट आ गई मेरे पास, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका लिखा हुआ है, लेकिन बुलेट लगी हुई है। ये जो बुलेट्स हैं इसी का नाम डिस्क है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के अंदर लिखा आता है डिस्क, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। खाली यूएल लिख के भी आप काम चलाएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो साथ में आप टाइप इक्वल टू डिस्क, आप ये लिख सकते हैं, टाइप इक्वल टू डिस्क। मैंने फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया। क्या मेरे आउटपुट के ऊपर कोई असर पड़ा? अगर ध्यान से देखेंगे तो नहीं। अगर आप वहां पे टाइप इक्वल टू डिस्क लिखेंगे तो भी बुलेट लग के आनी है। अगर आप वहां पे यूएल, सिर्फ यूएल लिख के काम चला लेंगे तो भी आपको डिस्क ही, ये बुलेट ही नजर आएंगी, डिस्क ही नजर आएंगी। तो इसीलिए मैंने इसको कहा था बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब आप कुछ नहीं करेंगे तो भी यही चीज लग के आएगी, आप नाम नहीं देंगे तो भी यही बुलेट लग के आएगी। इज इट क्लियर? बस इजी सा है, कुछ भी नहीं है, यूएल लिखना है। अब की बार मैंने इसको फिर कॉपी किया, पेस्ट किया। अब की बार जहां पे मैंने डिस्क लिख रखा है वहां पे स्क्वायर लिख देना है। रिफ्रेश किया तो देखिए वही नाम है, वही लिस्टिंग है। सिर्फ जो बुलेट्स है आपकी अनऑर्डर लिस्ट वाली जो बुलेट्स है वो डिस्क की बजाय स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है। और इसी तरीके से थर्ड वन, पेस्ट, और यहां आपने लिखना सर्कल। तो ये थर्ड वन आ गया हमारे पास। तो ये अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास तीन तरह की बुलेट्स हैं, डिस्क,
फर्स्ट वन, सेकंड स्क्वायर एंड थर्ड वन सर्कल। ये 3 तरह की बुलेट्स हैं हमारे पास। हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हो ही गया ये तो। इसका स्क्रीनशॉट लो। इस स्क्रीन का शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ये बना के दिखानी है मुझे। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, आपका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का आएगा। वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, इसके अंदर आपने मार्क्यू लगानी है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज बोल्ड है, अंडरलाइन है, और वो सेंटर में आना है। उसके बाद यहां पे आपको डिप्लोमा कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के नाम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के नाम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लू कलर का है। ब्लू कलर वाली कमांड अभी मैंने करवाई नहीं है, इसको कहते हैं हाइपरलिंक। इन कोर्सेज के साथ में हाइपरलिंक भी हुआ है, वो मैंने अभी आप लोगों को नहीं करवाया है। तो उस चीज को छोड़ के इस तरीके से ये आपने लिस्टिंग तैयार करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, येलो कलर का बैकग्राउंड। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यही लिखा होता है कि भाई कमांड लिखिए, आपको बैकग्राउंड येलो कलर का करना है, और वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, इसको मार्क्यू बनाना है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज सेंटर में होने चाहिए। वहां ये नहीं लिखा होगा कि ये बोल्ड है, अंडरलाइन है। आपने देखना है कि ये बोल्ड है और अंडरलाइन है। डिप्लोमा कोर्सेज ये भी बोल्ड है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज ये भी बोल्ड है, और बाकी जो है आपके पास ये जो कोर्सेज के नाम है इनको हाइपरलिंक बना रखा है, इसलिए इनके कलर चेंज नजर आ रहे हैं। हाइपरलिंक वाली कमांड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फोंट फोंट की भी कोई दिक्कत नहीं है डिंपल, सिंपल ब्लैक आने दो, क्योंकि जब हाइपरलिंक होता है ना किसी भी टेक्स्ट को, जब हम लोग हाइपरलिंक बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू हो जाता है। तो कलर वाली भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपरलिंक वगैरह बनाना सीखेंगे। तब आपने देखेंगे किसी भी टेक्स्ट को जब हम लोग हाइपरलिंक बनाते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का हो जाता है। एंड इवन उसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाती है। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं या करने के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना कि इनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के बड़ा सा एक मार्क बना लेना इंपॉर्टेंट का।
क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस किसी ना किसी सेट में। आपके पास आपके वाले उसमें क्वेश्चन पेपर पे नहीं आएगा तो हो सकता है आपसे पहले वाले बच्चे के पेपर में आ जाए या आपसे पीछे वाले के में आ जाए, लेकिन ये मिलेंगे जरूर, मोस्टली आते हैं। हाँ, सिंपल ही बना दीजिए। कुछ क्वेरीज लेके आया करो, कुछ क्वेश्चन आने दिया करो, मुझे लगे कि हाँ क्वेश्चन नहीं आते तो ऐसा लगता है कि बस मैंने लेक्चर दिया, आप लोगों ने सुना, उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया, वो कंफ्यूजन रहता है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है, छोटा सा लेक्चर था।